तो जय हिंद प्यारे, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से, जिसको कुछ आता भी है नहीं भी आता है, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है ऑक्सफोर्ड का, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना समय को हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का लेटर्स है। क्या है जी? लेटर्स। लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। एकदम बिल्कुल जो किताब में दिया मैं हूबहू सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपको मैं उम्मीद के साथ बताता हूँ कि आपको आ जाएगा, बिल्कुल सब कुछ आएगा। कह रहे कि लेटर्स, लेटर्स होते क्या? सबसे पहले लेटर समझते हैं। कह रहे कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। जैसे ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। अरे कि अक्षर वो एक ऐसा माध्यम है जिसका हम लोग प्रयोग करके हम लोग किसी भी अंग्रेजी में कोई भी चीज़ लिखते हैं। वर्ड अंग्रेजी में हम लोग वर्ड को लिखते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी में 26 लेटर है। कितने लेटर है जी? 26। इन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। कितने प्रकार से जी? दो। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन सा प्रकार है जी? देखिए, ध्यान से देखिए एक एक चीज़ों को। दो प्रकार कौन कौन सा? एक तो है कैपिटल लेटर्स लिखने के आधार पे, एक है स्मॉल लेटर्स। कैपिटल में थोड़ा बड़का ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये था। इसमें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये था लिखने का तरीका, ABCD कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा चलते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट पर देखते हैं। कह रहा है कि वोवेल क्या होता है? कह रहा है कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन। दूसरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर खत्म, दो चैप्टर, इसमें बहुत सारा चैप्टर है, सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर देखिए। कह रहा है सेकंड चैप्टर कि वोवेल्स किसे बोलते हैं? तो कह रहा है कि ए, ई, आई, ओ और यू को वोवेल्स कहा जाता है। ए, ई, आई, ओ, यू को क्या कहते हैं जी? वोवेल्स कहा जाता है। यहाँ भी लिखा है ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड वोवेल्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं जी? तो कॉन्सोनेंट्स दिया है, कह रहे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, के अलावा बाकी लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं जी? कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जैसे ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट, छोड़ दीजिए किसको जी? ए को, ई को, आई को, ओ को और यू को, बाकी जो इसके अलावा छोड़ के बाकी जो भी लेटर्स आएंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे जी? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। फटाफट साथियों एक बार देख लीजिए, क्या आप इसको देख पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, और एक एक बातें समझ में आ रहा होगा, हर एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। इसमें फिर कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है कि सेमी वोवेल्स, थर्ड में दिया है सेमी वोवेल्स। डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। किसको जी? डब्ल्यू और वाई को क्या कहते हैं बुआ? सेमी वोवेल्स कहते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि ये जब शब्द के शुरू में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहते हैं तब ये वोवेल्स कहलाते हैं। W and Y are called semi vowels. When they are in the beginning of a word, they are called consonant. When they are not in the beginning of a word, they are called vowels. यानी कि semi vowels। जैसे young, तो Y यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? कॉन्सोनेंट। लेकिन my, तो यहाँ पे Y क्या हो जाएगा? वोवेल। समझ रहे हो ना? Y दोनों काम करते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवेल का दोनों काम करते हैं। कब करेगा? जब ये शुरुआत में Y नहीं रहेगा तब ये वोवेल का काम करेगा, लेकिन ये स्टार्टिंग में आएगा तो ये कॉन्सोनेंट का काम करेगा। आई होप कि आप मेरे प्यारे जितने भी देख रहे हैं सबको सब समझ रहे होंगे। चलिए आगे इसमें लिखा है, थर्ड चैप्टर जो है आपका एकदम निपटा देंगे। थर्ड चैप्टर कह रहा है कि वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द। कह रहा है कि लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। किसी भी वर्ड को का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जितने भी वर्ड हो, जितने भी लेटर्स होते हैं, कुछ ना कुछ सबका मतलब होता है। वर्ड हो सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे काऊ, काऊ का मतलब गाय, डॉग का मतलब कुत्ता, कैट का मतलब बिल्ली, बॉय का मतलब लड़का, गर्ल का मतलब लड़की, बुक का मतलब किताब, ठीक है। स्कूल का मतलब स्कूल, रीड का मतलब पढ़ना, लाफ का मतलब हंसना, ईट का मतलब खाना, गुड का मतलब गुड, बेटर इत्यादि वर्ड्स है। परंतु WOC, ODG, TCA, YBO, IRGL, KW इत्यादि वर्ड्स नहीं है, क्योंकि इसका कुछ अर्थ नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। नोट दिया, नोट पढ़िए। मतलब उसी का हम लोग शब्द कह सकते हैं भैया, जेकरा पास कुछ मीनिंग होता हुआ। ग्रुप ऑफ लेटर्स का मतलब न हुआ। लेटर्स होने के बावजूद भी देखो यहाँ पर लेटर्स था ना जी, TCA तो लेटर्स था, तो लेटर्स का समूह से मतलब नहीं हुआ, मतलब यहाँ हुआ क्योंकि कुछ अर्थ निकले के चाहिए। देखिए नोट लिख के दिया है, कह रहा किसी भी वर्ड में लेटर्स का सही क्रम होना आवश्यक
है। हम पेन के बदले ईपीएन और डॉग के बदले ओटीजी आदि नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ये भी आपका ईपीएन गलत हो जाएगा, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे होगा अच्छी तरीके से। चलिए